ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपके माइंड को रिप्रोग्राम करें। और मैं वही तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को अपनाकर मैंने मेरे माइंड को रिप्रोग्राम किया। क्योंकि आपको पता है कि हमारी गलत संगत के कारण, गलत आदतों के कारण, गलत इन्फॉर्मेशन के कारण हमारा माइंड गलत तरीके से प्रोग्राम हो गया है और उसी तरीके से काम करता है और रिजल्ट भी नेगेटिव ही आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले तो आपके माइंड को पॉजिटिव कामों के लिए रिप्रोग्राम करना पड़ेगा। अगर रिप्रोग्राम कर लिया तो आपका माइंड फिर आपकी बॉडी से ऑटोमेटिक काम करवाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी पावर है इससे ज़्यादा पावर आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड को आपने सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया तो डेफिनेटली रिजल्ट आपको बहुत बड़े लेवल पर मिलने वाला है। माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले माइंड के बारे में। देखो, हमारे माइंड को ना दो भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जिसके पास केवल 5% पावर होती है और सबकॉन्शियस माइंड जिसके पास 95% पावर होती है। डिसीजन मेकिंग, जितने भी रिजल्ट आपको मिल रहे हैं या फिर मुझे मिल रहे हैं मेरी लाइफ के, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दम पर ही मिल रहे हैं। तो अब हमें रिप्रोग्राम करना है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और बहुत ईजी वे में हम इसको कर सकते हैं। देखिए, इसको रिप्रोग्राम करने के लिए ना सिंपल 5 स्टेप है। किसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे ना तो वही चीज़ों को हम बार बार करने लगेंगे और वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस तक इन्फॉर्मेशन जाने लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, बार बार हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वही चीज़ हम बार बार देखने लगेंगे, राइट। बार बार हम कोई चीज़ सुन रहे हैं तो हम वही चीज़ सुनने के आदी हो जाएंगे। बार बार हम कुछ खा रहे हैं अगर, तो वही चीज़ हम खाने के लिए आदी हो जाएंगे। या फिर बार बार हम कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो वही चीज़ हम करने के लिए रेडी हो जाएंगे और रिजल्ट भी वहीं से आना शुरू हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हम किसके एडिक्ट हैं। तो सिंपल सी बात है कि आपको पता है कि कई सारे ऐसे काम हैं, कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो कि हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारा माइंड उसके आदी हो गया है। इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बेवजह वो रिजल्ट कितने नेगेटिव आ रहे हैं आप मेरे से बेहतर जान रहे हैं। इससे रिलेशन ख़राब हो रहा है, वेल्थ नहीं मिल रहा है और साथ में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट आपको लाइफ में आ रहे हैं। तो अब इसको रिप्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले ना हमें इस तक पहुंचानी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन। किस तक? सबकॉन्शियस तक। कहाँ से गुजरना होगा? कॉन्शियस तक। तो सबसे बेस्ट वे है माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए सुबह और शाम का समय। शाम के समय मतलब कब? जब आप सोने वाले हैं। और सुबह कब? जब आप उठे हैं ब्रह्म मुहूर्त में। इस टाइम पे क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड बिल्कुल अनएक्टिव होता है। ये समझ सकते हो आप, मतलब ये प्रॉपर एक्टिव नहीं होता है। जैसे कि आपको अगर किसी बड़े लीडर के पास जाना है, मान लो कि पूरे देश का जो डिसीजन मेकर जो है पीएम, आपको अगर पीएम के पास जाना है तो सबसे पहले चौकीदार के पास होते हुए जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड के पास। बट सिक्योरिटी आपको जाना नहीं देगा, या तर्क वितर्क करेगा वहाँ तक इन्फॉर्मेशन ले जाने के लिए, राइट। बट हाँ, आपके पास लॉजिक है, प्लस आप अगर कॉन्शियस को समझा रहे हैं प्रॉपर तरीके से तो डेफिनेटली वो जाने देगा। लेकिन आपको पता है कि पीएम के पास जाना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी का पीएम कौन है? आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि आपकी बॉडी के सारे डिसीजन लेता है। लेकिन उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए किससे होकर गुजरना पड़ेगा हमें? चौकीदार, कॉन्शियस माइंड, जिसके पास केवल 5% पावर है। लेकिन आपको पता है कि ये बहुत दिमाग लगेगा, तर्क वितर्क करेगा, आप बड़ा नहीं कर सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, कई सारी चीज़ें करेगा। बट सुबह शाम क्या होता है ना कि चौकीदार सो जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड सोता है, याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। तो कॉन्शियस माइंड अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा या अगर अनएक्टिव है तो आप क्या करेंगे? आप सीधे पीएम तक पहुंचेंगे, मतलब आपके सबकॉन्शियस तक को। वहां तक अगर ये चीज़ गई ना तो ऑटोमेटिक वो सबकॉन्शियस उस इन्फॉर्मेशन को आपके जीवन में देना शुरू करेगा। अब सिंपल सी बात है, कैसे करें ये चीज़? 4-5 तरीके ही बताऊंगा आपको। सबसे पहले ना आप क्या करिए, मेडिटेशन, सुबह जल्दी उठते ही। इससे क्या होगा, आपका माइंड पूरी तरीके से शांत हो जाएगा। अब शांत हो जाएगा तो आपका पहली बात तो ये कि आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा है। कौन सा माइंड जागरूक है? अवचेतन मन, या मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसे ही वो चीज़, आपका मन शांत हुआ तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आपने कई बार सुना होगा कि पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना चाहिए हमें, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। तो सुबह सुबह ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव अफर्मेशन। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिप्रोग्राम होगा। आपके रिजल्ट नेगेटिव आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार मैं कमज़ोर हूँ, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन आपने रोज़ सुबह सुबह पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू किया। मैं ज़बरदस्त हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत बड़ा करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। आप अच्छे अफर्मेशन बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सब कुछ मेरे पास उपलब्ध है। और देखना, ये इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है? आपके सबकॉन्शियस के पास। और आपका सबकॉन्शियस उसी तरीके से बिहेव करना शुरू करेगा। या फिर आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी है ना तो लाने के लिए वो काम करना शुरू कर देगा। आप बोल रहे हो कि अभी तक ना आपके माइंड में क्या, सबकॉन्शियस के पास क्या अफर्मेशन गई कि मैं तो अनलक्की हूँ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप बोलिए रोज सुबह सुबह, मैं बहुत ज़्यादा लक्की हूँ, मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं हमेशा बहुत खुश रहता हूँ।
और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो अफर्मेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड को आप रीप्रोग्राम करें। और अफर्मेशन जो आप चाहते हैं वो, जैसे कि मुझे मेरी काबिलियत को बढ़ाना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरी काबिलियत दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि वो माइंड उसी वे में काम करना शुरू करेगा। देखिए, हम दुनिया को क्या बोल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं, और हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम सुबह सुबह हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जो सुबह सुबह का समय होता है बहुत कीमती होता है, और जब हम सोते हैं तो वो समय बहुत कीमती होता है। तो जो अफर्मेशन आप ना केवल सुबह उठते ही बल्कि आप सोते टाइम भी कर सकते हैं। और आपने सुना भी होगा कि यार सोते टाइम मोबाइल को नहीं चलाना है, क्योंकि सोते टाइम भी आप जो चीज़ कर रहे हैं वही रिप्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि सोते टाइम भी आपका जो कॉन्शियस माइंड इसने काम करना बंद कर दिया और सुबह उठते ही नहीं करता है। तो काम कौन करता है? सब कॉन्शियस। तो सब कॉन्शियस तक इन्फॉर्मेशन जाने दो, और जिस तरीके से रिप्रोग्राम होगा ना उसी तरीके के रिजल्ट आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी टेक्निक है वो है विजुअलाइज। देखिए, आपके माइंड में ना एक क्लियर पिक्चर क्रिएट कीजिए कि मैं चाहता क्या हूँ मेरी लाइफ में, और बार बार रिपीट करना है ये। आप अगर देख रहे हैं ना तो देखना कि एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में वो चीज़ें होना शुरू हो जाएगी। प्रोसेस को नहीं देखना है, एंड गोल को देखना है। आपके माइंड में क्लियर पिक्चर, कहते हैं साइंटिस्ट कि अगर आपके माइंड में आप आपके गोल को, आपके फ्यूचर को केवल 7 सेकंड टिका के रख सकते हैं ना, तो आप उस लक्ष्य को रियलिटी में अचीव भी कर सकते हैं। बट हम ये चीज़ करते नहीं हैं। तो बार बार रिपीट नेगेटिव कामों को करने से अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव कामों के लिए प्रोग्राम हो गया, तो डेफिनेटली अगर हम सही काम करेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से रीप्रोग्राम हो जाएगा, और फिर रिजल्ट भी बहुत ही बड़े लेवल पर आना शुरू हो जाएंगे। आपके पास स्किल नहीं है तो आप बोलिए ना मेरी स्किल दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और आप विजुअलाइज करिए मेरी स्किल बढ़ रही है। आपके पास पैसा नहीं है तो अभी तक हम क्या बोलते हैं, अरे हम तो हमारे पास पैसे की कमी है, ये वो। तो यहाँ पर प्रोग्राम हो गया वो। अब करना क्या है? सिंपल सी बात है, वो बोलना शुरू करना है जो आप चाहते हैं। मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मेरे सारे काम आसानी से होते हैं क्योंकि आज तक मेरे काम रुके नहीं हैं, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। और देखना आपके सबकॉन्शियस को लेकर करे वाह मेरे पास तो पैसे हैं, और ऐसा ही माहौल क्रिएट करेगा, और वही चीज़ आपके जीवन में घटित होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये सच्चाई है। मैंने बस ऐसे करना शुरू किया था और सब कुछ होना शुरू हो गया। मुझे वीडियो बनाते नहीं आता था, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन मैं क्या विजुअलाइज कर रहा था, मैं वीडियो बना रहा हूँ, लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाने में, और देखो हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरा वही कहना है कि आप जो चाहते हैं उस चीज़ को विजुअलाइज करो, अफर्मेशन दो, और मेडिटेशन करने के बाद, और सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं आप। और ये करने से ना बहुत बड़े रिजल्ट आपके लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। और एक बात याद रखना कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। हाँ, आपका कॉन्शियस माइंड सोता है, सबकॉन्शियस नहीं सोता है। इसलिए ना आप चाहें तो एक अफर्मेशन आपके मुंह से बोल के जो फ्यूचर आप जीना चाहते हैं, लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज आपने रिकॉर्ड करी आपकी वॉइस में, और आपके पास जहाँ पर आप सो रहे हैं वहाँ पर हल्की सी आवाज़ में लगा कर छोड़ दीजिए। इससे पता है क्या होगा, आपका माइंड रीप्रोग्राम होगा। वरना क्या है ना, आपको पता है कि हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, नाइट में नींद ही नहीं आती है, वो गलत तरीके से रीप्रोग्राम हो रहा है। तो अच्छी बात यह है कि हम पूरी रात में अच्छे तरीके से उसको रीप्रोग्राम करने के लिए अच्छी चीज़ों को हम सुनते रहें। उससे क्या है, सही में प्रोग्राम होगा। कहते हैं कि पहले के जो गुरु होते थे गुरुकुल में, जब उनके शिष्य सो जाते थे ना, तो वहाँ पर जाके पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते थे ताकि उनका माइंड तक वो चीज़ चली जाए। तो अभी सिंपल सी बात है कि सबकॉन्शियस तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाने का समय कब है, सुबह या फिर शाम को, मतलब जब हम जाग रहे हैं या फिर हम सो रहे हैं तब। दूसरी बात है कि बचपन में जब बच्चा होता है ना, उसका कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता ही नहीं है, या फिर मैं ये कहूँ कि उसका कॉन्शियस माइंड होता ही नहीं है। अब इससे क्या होगा कि उसका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर एक्टिव है, किसका? बच्चे का। तो बच्चे को आप जो चाहो वो चीज़ के लिए उसके माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो, और बच्चा बहुत बड़ा रिजल्ट क्रिएट करेगा। लेकिन आज बच्चे का माइंड किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है? आज हम गांव में क्या देखते हैं, छोटा बच्चा है घर में रो रहा है, पिताजी आए हैं ड्रिंक करके मम्मी को मार रहे हैं, बच्चा बिल्कुल तड़प रहा है, मतलब दुखी हो रहा है मन ही मन, क्या कुछ कर नहीं सकता वो। तो कितना नेगेटिव तरीके से उस बच्चे का माइंड प्रोग्राम हो रहा है, और बच्चा वही बड़ा होकर क्या करता है, उसी पापा की तरह बिहेव करता है। और फिर क्या बोलते हैं, बच्चा बिगड़ गया। बच्चा बिगड़ा नहीं है, बच्चे के माइंड को उसी पिताजी ने प्रोग्राम किया था गलत तरीके से, और वही रिजल्ट आना शुरू हो गया है। आप जहाँ पर रह रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा कि गलत तरीके से बच्चे के माइंड को प्रोग्राम किया चला जा रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपके साथ में जितने भी बच्चे हैं ना, उनके माइंड को आप सही तरीके से प्रोग्राम करें। बच्चे को आपने बोल दिया कि तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, तो उनको प्रोग्राम हो गया ना, तो ऑटोमेटिक उसका माइंड उसको बना देगा। दूसरी बात क्या है ना, जितना हो सके रिपीट करिए, आप बार बार रिपीट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं, लगातार रिपीट करिए। रिपीट से पता है क्या होगा, रिपीट करोगे तो ये होगा कि आपको पता है कोई चौकीदार
जैसे कि आपको जाना है पीएम के पास, लेकिन चौकीदार को आप लॉजिक दे रहे हो बार बार, आप लगातार लगातार बोल रहे हो ना, तो वो चौकीदार परेशान हो जाएगा। कौन? कॉन्शियस। और आप कहाँ पे जाना देगा वो इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे? सबकॉन्शियस तक। एग्जाम्पल रिपीट कैसे करना है? मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं रोज मेडिटेट करता हूँ। मैं जबरदस्त हूँ क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करता हूँ। मैं जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। अब आप लॉजिक दे रहे हो। अब आप पीएम के पास जा रहे हो और चौकीदार को आप लॉजिक दे रहे हो, देख भाई मुझे इसलिए मिलना है, लेटर देख ले, खुद पीएम ने मुझे बुलाया है। तो वैसे ही आप लॉजिक दोगे ना, आपके कॉन्शियस को तो ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन वहाँ तक देने देगा। और वो जो पीएम मतलब जो आपका माइंड, जो आपकी बॉडी का पीएम, आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर इस तक इन्फॉर्मेशन चली गई और इसको समझ में आ गया ना, तो ये वही रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है। मैं पूरी वीडियो को फिर समराइज करना चाहूँगा कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को अगर रीप्रोग्राम करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली बात कि उन कामों को रिपीट करना बंद कर दो जिसके माध्यम से आप रिजल्ट लाना नहीं चाहते हो, मतलब नेगेटिव रिजल्ट नहीं चाहते हो ना, तो वो काम करना ही बंद कर दो और पॉजिटिव अफर्मेशन मेडिटेशन कीजिए, रिपीट कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आप चाहते क्या हैं एक्चुअल में। और ये सुबह जल्दी उठ के कीजिए और नाइट में ना सोने से आधे घंटे पहले आपके मोबाइल को साइड में रख दीजिए और मेडिटेट करिए, थोड़ा पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। देखना आप जो थॉट आपके माइंड को देखकर आप सोएंगे ना, सुबह आप उसी थॉट के साथ उठेंगे। तो आपके माइंड को रिप्रोग्राम होने दीजिए पूरी रात एक सही कमांड देकर, और देखना एक दिन आपके साथ चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ज़्यादा पावर है। मेरी लाइफ में तो ये मैंने क्रिएट किया है, अचीव हुआ है, काफ़ी बड़े बड़े रिजल्ट मिले हैं मुझे। तो आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा। बट ये चीज़ मैंने बोला है, सबसे बड़ी पावर क्या है? रिपीटेशन की। बार बार रिपीट करेंगे ना तो जाके क्रिएट होगा, बाकी एक बार दो बार में तो नहीं। सोचिए ना, ये आपके माइंड को गलत तरीके से प्रोग्राम करने के लिए आपने कितनी बार उसको रिपीट गलत इन्फॉर्मेशन दी, तो वो एडिक्ट हो गए उसी के प्रति। तो वही चीज़ है कि सोचो जरा कि नेगेटिव आदतों के प्रति अगर आप इतने एडिक्ट हो गए हैं, अगर वैसे ही आप पॉजिटिव आदतों को लेकर इतने एडिक्ट हो जाओगे, तो रिजल्ट कितने कमाल के आएंगे। तो बस वही चीज़ें हैं, इनको रिपीट कीजिए और ऐसे ही पावरफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक आ गए हैं, एक बात तो देखिए कि जिन्हें बहुत ग्रो करना चाहते हैं, तो बस यही है कि इस वीडियो में जो बात मैंने बोली है, आप इसके ऊपर चिंतन कीजिए और कैसे आपके माइंड को आपको रिप्रोग्राम करना है, आपको मंथन करना है इसके ऊपर। आप चाहते हैं कि डेली मेडिटेशन करें, आप अफर्मेशन करें, विजुअलाइजेशन करें, तो रोज सुबह 4:55 से लेकर 6:30 बजे तक मैं कमांडो ट्रेनिंग लेता हूँ, जहाँ पर मैं मेडिटेशन करवाता हूँ, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सारी चीज़ें एक्टिविटी में करवाता हूँ। तो आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, और आप रोज़ सुबह मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं आपके माइंड को एक बहुत ही बड़े लेवल पर प्रोग्राम करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए पावरफुल वीडियो में।